नीति अभिवचन से। ये पहली बार हुआ है कि इतना ज़्यादा सीरियसली कोई पार्टी ने बोरो किया और उस पर बात भी की है। तो ये तमाम चीज़ों से हम न्यू इंडिया, एनलाइटेंड इंडिया बना सकते हैं। देखिए, भारत में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसको हम मेनली सॉल्व ना कर सके। हो सकता है कि 100% ना हो, लेकिन 70-80% से ज़्यादा समस्याओं को हम, जो कोर समस्या, उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक तो साइंटिफिक हमको व्यू लेना पड़ेगा, प्रैग्मेटिक व्यू या वास्तववादी व्यू लेना पड़ेगा। और इसके साथ सरकार में जो लोग प्रधानमंत्री है या मंत्री है, उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए। केवल ऑफिसर्स के ऊपर डिपेंड रह के, टेक्नोक्रेट्स पर डिपेंड रहकर नहीं होगा, और उतना पॉलिटिकल विल से ये डिसीजन लेना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें होगी। तो लेट अस सी, अभी जो सरकारें आएंगी देखते हैं वो क्या करते हैं। और एपीआई तो रहेगी, और मैं समझता हूँ कि एपीआई इसको देखेगी कि भारत के लोगों के लिए अच्छा हो देश। अच्छा सर, धीमान किरण कुमार मधुकर जी पूछ रहे हैं कि आपकी जो बुक है अनेक मग्न मुख है वो कब आने वाली है? किरण, अभी तो बुक लिखने का समय नहीं है। अभी तो जो है इनको जो है बुक पढ़ाने का समय है, क्योंकि मैनिफेस्टो जो है वो घोषित किए हैं। तो मैनिफेस्टोज जो है वो उस पर काम कराने का समय है। इंडिया में इलेक्शन जो है, डेमोक्रेसी में इलेक्शन सबसे बड़ा रास्ता होता है। तो 23 तारीख तक तो अभी हमको कुछ सोचना नहीं है। उसके बाद में 2-3 स्टेट्स में भी चुनाव इस साल आ रहे हैं, उस पर भी हमको ध्यान रखना है। और हमको ये भी देखना है कि अब ज़्यादा दिन नहीं, एपीआई को अब जल्दी जल्दी एक, भारत में जैसे हमने पैन इंडिया पार्टी बनाया, तो उसको बड़ी पार्टी बना के उसको जिता के लाना है। और ये काम में अभी हमको लगना पड़ेगा। तो बुक्स लिखने का इतना समय नहीं है, लेकिन बुक मैं ज़रूर लिखूंगा जब मुझे लगता है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि ये जो बुक है कॉस्मो ह्यूमैनिज्म का, जिसको अनेक अंगों मग्गों में बोल रहा हूँ, जो 5 चीज़ें मेनली है इसमें। एक तो मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड, ये उसका बेसिक सिद्धांत है कि जो दुनिया है वो एक लॉ से नहीं, एक नियम से नहीं, एक सिद्धांत से नहीं, अनेक नियम अनेक सिद्धांत से चलता है। पूरा कॉस्मोस यानी यूनिवर्स, जिसको सृष्टि हम कहते हैं, वो भी है, या नेचर है, और जो दुनिया है हमारी वो भी। और इसके साथ में जो है साइंस, ट्रुथ एंड ह्यूमैनिटी, यानी विज्ञान, सत्य और मानवता। ये ऐसे 5 फैक्टर्स का इसमें समावेश है। और क्योंकि दुनिया में अभी तक जितना रिसर्च हुआ है, दुनिया अभी तक जहां तक आई हुई है 70,000 साल में, जब से कॉग्निटिव रेवोल्यूशन हुआ इंसान का, वहां से जो फेजेस में दुनिया डेवलप हुई है, वो एक मार्ग से डेवलप नहीं हुई है। और इसका एक मार्ग नहीं, अनेक मार्ग है। इसको मैं साइंटिफिकली प्रूव करना चाहता हूँ। और दुनिया को डेवलप करने के लिए लॉस को अकाउंट फॉर करना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा बुक है। बट आई एम थिंकिंग कि अगर मुझे समय मिलेगा तो पहले मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिखूंगा इसका, ताकि एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है, मान लीजिए छोटा बुक हो वो 30-40 पेजेस का, वो इंट्रोडक्शन फॉर्म में पहले लोगों के पास आएगा। और जैसे मुझे समय मिलेगा चुनाव को छोड़कर, तब, क्योंकि चुनाव को भी देखना है, चुनाव जिताना भी है, फिर सरकारें जो चल रही है वो प्रॉपर चल रही है नहीं, गवर्नेंस के इश्यू पर उसको भी देखना है, और एपीआई को जो है पार्लियामेंट भी पहुंचाना है। तो मैं समझता हूँ ये कामों से ध्यान में जैसे समय मिलेगा तो फिर मैं जो ब्रॉड बुक जो है वो बड़ा बुक लिखूंगा उसका। इट मे टेक 2 or 3 years मोर, आई फील सो। वो भी अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूँ। अश्वजीत जी पूछ रहे हैं, सर हाउ हाउ कैन यू नो अबाउट नागा एंड असुरास, हाउ टू स्टडी द रियल हिस्ट्री अबाउट दिस? नहीं, द हिस्ट्री ऑफ नागाज एंड असुराज यू